NPK 19-19-19। हमारे पास एक गाइड है जिसका टाइटल है NPK 19-19-19, एक संपूर्ण उर्वरक गाइड। तो हम इसी गाइड के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये NPK 19-19-19 काफी इस्तेमाल होता है। देखते हैं ये गाइड इसे संपूर्ण क्यों कहती है। बिल्कुल, संपूर्ण तो बड़ा शब्द है। तो ये गाइड के हिसाब से ये है क्या असल में? NPK 19-19-19 का मतलब क्या है? हाँ, देखिए, गाइड समझाती है कि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात, जैसा नाम से ही पता चलता है, वो है इसका अनुपात। 19% नाइट्रोजन यानी N, 19% फॉस्फेट P और 19% पोटैश K। तीनों 19%? बराबर? बिल्कुल जी हाँ, तीनों बिल्कुल बराबर मात्रा में। और गाइड के मुताबिक इसी बराबरी की वजह से इसे संतुलित उर्वरक माना जाता है। संतुलित, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बनावट, पर गाइड इसके इस्तेमाल के बारे में क्या बताती है? इसे खेतों में देते कैसे हैं? स्प्रे वगैरह का कुछ जिक्र था उसमें? हाँ, बिल्कुल। गाइड के अनुसार इसका इस्तेमाल स्प्रे के जरिए, मतलब फोलियर स्प्रे जैसे कहते हैं, पत्तों पर छिड़काव करके किया जाता है। स्प्रे से? अच्छा जी, इसे पानी में घोलना होता है। गाइड में मात्रा भी दी गई है, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़। 1 किलो? कितने पानी में? वो भी बताया है। करीब 150 से 200 लीटर पानी में से अच्छी तरह घोलकर फिर स्प्रे करना होता है। ठीक है, 1 किलो 150-200 लीटर पानी में। और क्या गाइड ये भी बताती है कि ये स्प्रे कब करना चाहिए, मतलब फसल की किस अवस्था में? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जिस पर गाइड जोर देती है। वो कहती है कि स्प्रे तब करें जब फसल करीब 45 से 40 दिन की हो जाए। 35 से 40 दिन? इसी टाइम पे क्यों? कुछ खास वजह बताइए गाइड ने। गाइड सीधे सीधे तो नहीं कहती कि सिर्फ इसी समय करें, लेकिन इशारा यही है कि ये वो अवस्था है जब पौधे की वो वानस्पतिक वृद्धि, मतलब पत्ते और टहनियां बनने की रफ्तार तेज होती है। अच्छा, वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त ये संतुलित पोषण पौधे की बढ़त में काफी मददगार हो सकता है, ऐसा गाइड का मानना है। गाइड इसे वानस्पतिक विकास के लिए जबरदस्त बताती है। जबरदस्त, ओके। तो ये तो हुआ बढ़त वाला फायदा। और क्या फायदा गिनाए गाइड ने? जी, और भी फायदे बताए हैं, जैसे ये नाइट्रोजन और फॉस्फेट की जरूरत तो पूरी करता ही है, जो बढ़त और जड़ों के लिए जरूरी है। लेकिन इसमें जो पोटाश है, उसके बारे में गाइड एक इंटरेस्टिंग बात कहती है। क्या? कि पोटाश से न सिर्फ तना मोटा और मजबूत होता है, बल्कि पौधों और खासकर दानों में एक अलग सी चमक आती है। दानों में चमक, ये तो सुनने में अलग है। पोटाश को आमतौर पे मजबूती से जोड़ते हैं। हाँ, ये गाइड का एक खास पॉइंट है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात। अच्छा, ये तो फायदे हो गए। अब ये मिलता कैसे है? मतलब आसानी से मिल जाता है बाजार में? और कीमत कुछ अंदाजा दिया है गाइड ने? उपलब्धता पर गाइड कहती है कि हाँ, यह आसानी से मिल जाता है। और कीमत की बात करें तो अगर किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का लें तो 1 किलो का पैकेट करीब 150 से 200 रुपए के बीच मिल सकता है। बस 150 से 200 रुपए में 1 किलो, और 1 एकड़ के लिए 1 किलो ही काफी है। गाइड तो यही कहती है, 1 किलो प्रति एकड़। तो उस हिसाब से हाँ, काफी किफायती लगता है। सही बात है। अच्छा, और अच्छे नतीजों के लिए कोई खास टिप, जैसे कुछ लोग बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं? हाँ, उसके लिए भी गाइड में एक सुझाव है। वो कहते हैं कि 750 ग्राम से 1 किलो उर्वरक वही 150-200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और अगर जबरदस्त रिजल्ट चाहिए तो पहले स्प्रे के 15 दिन बाद एक और स्प्रे कर दें। अच्छा, मतलब एक बूस्टर डोज की तरह। ठीक है, समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, फसल प्रबंधन के नजरिए से देखें, तो इस गाइड के हिसाब से NPK 19-19-19 का क्या रोल बनता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये गाइड NPK 19-19-19 को एक इस्तेमाल में आसान बैलेंस्ड फर्टिलाइजर के तौर पर देखती है। इसका महत्व इस बात में है कि ये फसल की एक खास स्टेज पर, मतलब वो 35-40 दिन वाली अवस्था जब पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है, तब तीनों मुख्य पोषक तत्व बराबर मात्रा में देता है। और गाइड का इशारा यही है कि इससे पौधे की बढ़त और क्वालिटी, जैसे वो दानों की चमक वाली बात, दोनों सुधर सकती हैं। तो मुख्य बातें ये रही। संतुलित NPK 19-19-19 पानी में घुलनशील स्प्रे से देना है, खासकर 35-40 दिन की फसल पर। फायदे हैं बढ़वार, तने की मोटाई और दानों में चमक, और आसानी से मिलता है, ज्यादा महंगा भी नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल भी मन में आता है जिस पर शायद गाइड में और जानकारी हो सकती थी या आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? कि ये जो 35-40 दिन की अवस्था पर इतना जोर है, क्या ये संतुलित अनुपात यानी 19-19-19 उस खास स्टेज पर पौधे की सारी जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट मैच है, या ये बस एक जनरल सपोर्ट की तरह काम करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या उस वक्त पौधे को किसी एक तत्व की जरूरत ज्यादा या कम होती है,
ये गाइड इस डिटेल में नहीं जाती। सही कहा। संपूर्ण कहना शायद एक सरलीकरण हो। खैर, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते